हमारो तेजस्वी भैया के नाम का तना हो बड़ाई का तना, एगो रुपयो ना लूटवले शिकायत का तना। तो जब ये गाना हम लोग गाए तो उन्होंने अपने बगल में इशारा किए और इशारा करके अपना आशीर्वाद दिए। हजारों हजारों का पुरस्कार मिला वहां पे मुझे। गजब कई दिहला ये भैया, गजब कई दिहला ये भैया, आ नमरी प नमरी लुटावाला गजब कई दिहला ये भैया। तो फिर तेज प्रताप जी भी आके स्टेज पे झूम रहे थे और आंटी लोग, दीदी लोग, सब लोग, मतलब उस दिन वो संगीत समारोह में बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा माहौल था। तेजस्वी जी और राबड़ी देवी जी चढ़ रही थी सीढ़ी से, तब तक सुनील अंकल हमको देखे, तो उसी वक्त हमारा तेजस्वी जी से भेंट हुआ। फर्स्ट टाइम वही हुआ, तो हम नमस्ते किए तो तेजस्वी सर, ये सुनील सर बोले कि ये हेमा पांडे है, बहुत अच्छा पारंपरिक गाती है। फर्स्ट टाइम हम लोग वहां मिले। कोटावा पहिराला से हीरो ना कहई बाए तेजस्वी जी, तू तनेता कहई बाए। ये चीजें जब हम बोले थे तो उनका तुरंत नजर रिएक्ट, मतलब ऐसा रिएक्ट दिए कि उनको हम देखे तो ऐसा फील हुआ कि उनको अच्छा लगा। वो तुरंत हम लोग की तरफ देखे एक छोटा सा स्माइल किए। गोलू राजा का गाना को हम लोग बहुत रिस्पेक्ट करते, क्योंकि जो वो गाते हैं ना वो उनका मिट्टी से जुड़ा हुआ रहता है, जो भी टोन हो। तो उनका एक गाना था कि फुर दे चिड़ैया नियन, फुर दे चिड़ैया नियन, उड़ जाले सैया हो कमैया में सलैया बारब, देह चाही दैया हो कमैया में सलैया बारब। तनी तक द देवलिया पका लिखल बा, तनी तक द ए लिखल बा, बी लिखल बा, तारा बहिनी के सातो भतार लिखल बा, तनी तक द, तनी तक द देवलिया पका लिखल बा, तनी तक द। उप मुख्यमंत्री हमारे गानों पे झूम गए तो क्या बोला जाए कि भोजपुरी में कितनी ताकत है। कोटावा पहिराला से हीरो ना कहई बाए बबुआ, बहिन धारावा कहई बाए बबुआ, बहिन धारावा कहई बाए बबुआ। आ टुकुर टुकुर देखाला से हीरो ना कहई बाए बबुआ, बहिन धारावा कहई बाए बबुआ। तेजस्वी जी को देखते ही, उनके ड्रेसिंग सेंस को देखते ही वो गाना गाना शुरू कर दी, करिया कोट वाला। उसके बाद से हमको थोड़ा बहुत डर लगा कि सामने में मुख्यमंत्री जी है, क्या हम गाली गाएं उनको देखकर। तो सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होता है जिसमें तेजस्वी यादव गारी सुनकर, जिसको भोजपुरी में कहते हैं गारी, जो विवाह शादी में गाया जाता है, वो सुनते हैं, नाचते हैं, मौज मस्ती करते हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर कई लाख लोग देखते हैं। इसके बाद चर्चा चलती है कि आखिरकार वो लड़कियां कौन हैं जो तेजस्वी यादव के सामने मंच पर गाली गाती हैं। उनका गाली सुनकर तेजस्वी यादव खुश होते हैं, नाचते हैं। विवाह की जो परंपरा होती है कि वहां पर गाली गाया जाता है, उसी पद्धति के अनुसार गाली गाई जाती है। और जो लड़कियां गाली गाती हैं वो इस समय हमारे साथ बैठी हुई हैं। सबसे पहले हमारे साथ हेमा पांडे जी हैं। इसके बाद आपका नाम क्या होगा? करीना पांडे। करीना पांडे, शोभिता पांडे, शोभिता पांडे। तो तीनों लोग हमारे साथ मौजूद हैं और तीनों लोगों से बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो शोभा पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है। और पहला सवाल यहीं पर रहेगा कि तेजस्वी यादव के सामने कार्यक्रम करना था, इसकी जानकारी पहले से थी, आपको बुलाया गया था, और वहां पर कैसा माहौल बना कि उप मुख्यमंत्री राज का सामने है और वहां पर जैसे गांव देहात में गाड़ी गावल जला भोजपुरी में, वहीं गाड़ी शुरू हो गई। इतना पता था कि वहाँ पे तेजस्वी जी आने वाले हैं, तेज प्रताप जी आने वाले हैं, उनके बहनोई शैलेश जी आने वाले थे, लेकिन ये नहीं पता था कि वो लोग हमारा परफॉर्मेंस देखने आएंगे। इतना पता था कि जो हम गाएंगे तो शायद वो लोग सुन पाए, लेकिन ये नहीं पता था कि वो लोग इतना दूर तक, मतलब मेरे स्टेज तक आ जाएंगे और स्टेज तक आके मुझे इतना प्यार आशीर्वाद मिलेगा। ये चीज़ें मुझे नहीं पता था। और सुनील अंकल को बहुत थैंक यू बोलूँगी, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया और उन्होंने बोला कि बेटा पारंपरिक आपको गानी है, क्योंकि उनके जो बेटे की शादी, तेजस्वी भैया की शादी में बहुत बड़े बड़े कलाकार आए हुए थे, पवन सिंह जी, इंदु सोनाली जी, बहुत लोग आए हुए थे, जिसमें हमें बोला गया था कि आप बस पारंपरिक गाना। अच्छा, हम एक लाइन सुन रहे थे कि तनी ताकत देवलिया पर का लिखल बा, एतवार लिखल बा, सोमार लिखल बा। हाँ हाँ, तो ये गाना हम लोग गाए थे तेजस्वी सर पे और उनके बहनोई पे और तेज प्रताप जी पे, कि
तनी ताक द तनी ताक द देवलिया पका लिखल बा तनी ताक द ए लिखल बा बी लिखल बा तारा बहिनी के सातो भतार लिखल बा तनी ताक द देवलिया पका लिखल बा तनी ताक द। अच्छा, यहाँ से अब हम पूछना चाहेंगे जर्नी के बारे में, मतलब यहाँ तक की जर्नी, अब तो हेमा पांडे के बारे में हम इसके पहले भी पढ़े हैं एक आध जगह, तो यहाँ तक का जर्नी कैसे हुआ? भोजपुरी लोकगीत वगैरह, आपकी बहन लोग हैं, सब लोग साथ में, आप लोग जी। वो क्या है कि पहले मैं टिकटॉक पे एक गाना गाई थी पवन सिंह जी का कि कौन सा, चांदनी हंस, हाँ, चांदनी हंस के भुइया लुटाई गईली, ये वाला गाना गाए थे जिसको बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। तो टिकटॉक पे हम वायरल थे, उस वक्त भी हमारे 2 लाख फॉलोअर थे। जब टिकटॉक बंद हुआ तो मुझे इंडस्ट्री में गाने का मौका मिला, तो मैं एक देवी गीत गाई थी कि आइल बसावन सुमारी प्यारी देवघर चला, आदिशक्ति फिल्म से ऑडियो सॉन्ग आया था। फिर उसके बाद धीरे धीरे इंडस्ट्री में मैं आई। इंडस्ट्री में आने के बाद बहुत सारी चीज़ें देखने लगी, बहुत सारी चीज़ें फेस करना पड़ा, ये करना वो करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। फिर मैं चीज़ों को इग्नोर करने लगी कि नहीं, ये चीज़ें सही नहीं है। अगर हमारे अंदर टैलेंट होगी तो मैं ज़रूर खुद पे खुद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि किसी के ये बन जाने से वो बन जाने से हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हाँ, फिर मैंने ये चीज़ें डिसाइड किया कि हम एल्बम नहीं करेंगे। हम ये चीज़ डिसाइड किए कि हम एल्बम नहीं करेंगे, क्योंकि इंडस्ट्री में कुछ लोग जुड़े थे जो बोलते थे कि पंडित जी ऐसी हैं वैसी हैं। देखिए, जो है हम सच बताना चाह रहे हैं, क्योंकि ऐसा है, इंडस्ट्री में हो रहा है। मैं किसी का नाम रख के नहीं बोलूँगी, लेकिन जब आपको अपना काम करवाना है भैया, तो आप अपना डायरेक्ट प्रोजेक्ट पे बात कीजिए। तो मुझे बहुत सारे ये बोले गए थे कि आप आइए कॉफ़ी शॉप पे, मतलब ये चीज़ें पे, वो चीज़ों पे। तो ये सारी चीज़ें हम देखे तो मुझे बहुत ख़राब लगा। और कुछ कलाकारों को जिनसे हमारा बाता-बाती भी हो गया था, कुछ कलाकार का आज भी हम अपने पास में सारी चीज़ें रखे हैं जो इग्नोर करके फिर हम चुप हो गए। तो फिर हमें बहुत सारे सजेशन मिला। घर में भी मम्मी बोली कि तुम यूट्यूब पे चाहे रील्स बन रहा है, सब डांस कर रहा है, सब अपना बॉडी दिखा के ये करके इतने इतने फॉलोअर कर रहे हैं, तुम पारंपरिक गाओ, देखना लोग पसंद करेंगे। फिर पापा हमारे सपोर्ट किए। पापा पहले सपोर्ट नहीं करते थे, तो फिर धीरे 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 मम्मी बोली कि एक गाओ। तो एक गाना हम लोग गाए थे गोलू राजा जी का, क्योंकि देखिए उनका वो कुछ भी हो, जो लोग कोई कुछ भी बोले, लेकिन गोलू राजा का गाना को हम लोग बहुत रिस्पेक्ट करते, क्योंकि जो वो गाते हैं ना, वो उनका मिट्टी से जुड़ा हुआ रहता है, जो भी टोन हो। तो उनका एक गाना था कि फुर दे चिड़ैया नियन, फुर दे चिड़ैया नियन, उड़ जाले सैया हो कमैया में सलैया बारब, देह चाही दैया हो कमैया में सलैया बारब। ये गाना हम रील्स पे गाए थे फर्स्ट टाइम, जिसमें मेरी मम्मी जी ढोलक पे थी, कैमरे के सामने नहीं थी, लेकिन ढोलक पे थी, और हम लोग ताली के साथ में गाए थे। बहुत अच्छा लग रहा था सुन के। ये गाना वायरल हुआ। उसके बाद एक गाना और गाए थे कि हमारा कमर में साड़िया पहनावे राजा जी, दिलवा के कारा से लागल बा बतावे राजा जी। कि जो गाना आज रिलीज हुआ है, ऑडियो सॉन्ग हम आज जल्दी रिलीज किए, क्योंकि एक गाना को हमारा वो कोई हमारे ही गांव के भैया हैं, छोटी बहन का गाना उठा के वो गा दिए हैं। अच्छा। इंडस्ट्री के ही है, मैं नाम नहीं रखना चाहूंगी, शायद तो भोजपुरी में बड़ा चल रहा है, बड़का बड़का स्टार सब आकर कहता है कि फलनवा चुरा लिया, चिलनवा चुरा लिया। हाँ, तो नहीं, वो मेरा ही गाना है। अभी भी मेरे पास सारी चीजें पड़ी हुई, मेकिंग वीडियो पड़ा हुआ है, डमी का पड़ा हुआ है कि कब मेरा वो वीडियो था, कब का नहीं था, और यहाँ तक कि वो 93,000 रील्स पे लाइक भी गया है हमारे गाने पे। तो वो गाना उन्होंने उठा के गा दिया। खैर कोई नहीं, वो गा दिए, कोई बात नहीं, वो कितना गाना गाएंगे, हमारा टैलेंट थोड़ी वो ले सकते हैं। हेमा जी के बाद फिर आगे आएंगे, अब आगे हमारे करीना बैठी हुई हैं। सबसे पहले बताइएगा उम्र कितना हुआ? ये तो गलत बात है, किसी का उम्र नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि हमको लग रहा है कि बहुत कम उम्र में, मतलब एक लोकप्रियता होता है, लोकप्रियता के पैमाने पर बहुत कम उम्र में आपने हासिल किया है। हाँ, लेकिन मेरा
18-20 के बीच में ही 18-20 की उम्र की हाँ। सब लोग हैं, और 18-20 साल की उम्र में आप सोचिए कि मतलब राज्य के उप मुख्यमंत्री सामने होते हैं, इतने बड़े मंच पर बगाने को मिलता है। मैं इन दोनों की बस बात कर रही हूँ। हाँ, हाँ। हमारा 20 नहीं है। हाँ, हमारा अभी 24 चल रहा है। अच्छा। तो हाँ, जो है हम सच बता रहे हैं, तो वो बातें नहीं है। ये हमारी छोटी छोटी बहनें अभी बहुत छोटी हैं लोग, लेकिन जो चीजें और हमसे बहुत अच्छा हमारी बहनें गाती हैं, ये चीजें मैं बता रही हूँ। लेकिन बहुत सारे इंडस्ट्री में लोग बोले कि पांडे जी आपसे अच्छी आपकी सिस्टर गाती है, आप गवाइए। हम बोले कि नहीं भैया, जो हम चीजें इंडस्ट्री में फेस किए हैं ये मेरी बहनें नहीं करेंगी। हाँ, आपको जो गवाना आप हमसे जुड़िए, हम अपनी बहन को लाएंगे गवाएंगे, लेकिन डायरेक्ट हम आपको उससे कांटेक्ट नहीं करा सकते। अच्छा करीना, आपको कैसा लगा कल शाम, मतलब कि शाम में वहां पर तेजस्वी यादव पहुंचे, तेज प्रताप पहुंचे, राबड़ी देवी पहुंची, जो अगर राज्य की बात करें तो सबसे बड़ा राजनीतिक घराना वहां पर मौजूद था राज्य का। हमको वो देख के, हमको तो पहली बात हम लोग को वो First time पता नहीं बताओ, था। जब सीढ़ी पे हम लोग मिले थे, हम लोग जैसे रिटर्न अभी उतर रहे थे, सुनील अंकल के घर से नीचे उतर रहे थे, तो तेजस्वी जी और राबड़ी देवी जी चढ़ रही थी सीढ़ी से। तब तक सुनील अंकल हमको देखे, तो उसी वक्त हमारा तेजस्वी जी से भेंट हुआ। फर्स्ट टाइम वही हुआ, तो हम नमस्ते किए, तो तेजस्वी सर, ये सुनील सर बोले कि ये हेमा पांडे है, बहुत अच्छा पारंपरिक गाती है। फर्स्ट टाइम हम लोग वहाँ मिले। फिर जब हम लोग प्रोग्राम में गए, मंच पे हम लोग गाना गा रहे थे, तो हमें डिमांड आया गाने का कि आप गारी गाइए, तो फिर हम लोग गाना चालू किए। अच्छा, अब मान लीजिए कि भोजपुरी से तो आप लोग जुड़ी हुई हैं, पारंपरिक गीत गा रही हैं, अब तेजस्वी यादव के सामने भी आपने गाया है, वो सरकार में है, सत्ता में है, सबसे बड़ी बात की संस्कृति मंत्रालय जो है वो उनके कोटा में, मतलब राजद के कोटा में है। तो आप लोग क्या चाहती हैं कि ट्रेडिशनल सॉन्ग्स को कुछ सरकार बढ़ावा दे? बढ़ावा मतलब हम ही नहीं कह रहे हैं कि उसको कहीं पोस्टर लगाकर प्रमोट करे। बढ़ावा का मतलब एक माहौल होता है, राज्य में निवेश का माहौल तैयार किया जाता है कि बड़ा बड़ा जो कंपनी सब बाकी पैसे गाने में पैसा लगा रहा है, तो पारंपरिक ट्रेडिशनल सॉन्ग में कहे कि हम 1 करोड़ रुपया लगा के गाना का बढ़िया से शूट कराएंगे, हाई लेवल पर शूट होगा। हम लोग बस यही चाहते हैं कि जिस तरह लोग आजकल भोजपुरी के और सब गाने सुनते हैं, उसी प्रकार जैसे ही हमारा पारंपरिक गीत धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है, उसको भी इतनी ही मान्यता दे और उसको उतना ही लोग सुने। बस उतना ही सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं, बाकी उसके लिए, उसके आगे तो हम लोग हैं ही। जैसे कि सब लोग हिंदी सॉन्ग को बहुत ज़्यादा सुनते हैं, बॉलीवुड सॉन्ग को बहुत ज़्यादा सुनते हैं, और हम लोग जैसे अपने भोजपुरी गाने को लेके आते हैं, तो कोई बोलता है अरे हट यार, अब ये भोजपुरी सुनती है। हमारे साथ हुआ है ये चीज़ें। हमारे कोलकाता में बंगाली बहुत सारे म्यूजिशियन बैंड थे, जो कि मैं बोली थी कि आप अपने साथ आप मेरे साथ, मतलब अपने साथ हमको रख लीजिए, तो बोला हट तुम लोग, मतलब बंगाली में कि हाँ बिहारी आचिस, तो आमी यही सब काज करते देबो ना तुम्हाके, हाँ मतलब यही सब कि हम गाने नहीं देंगे, आप लोग भोजपुरी गाती हैं ये वो। तो इस चीज़ से थोड़ा हमें खराब लगा कि भाई हमारा भोजपुरी, हमारा वो इतना अच्छा ये है, और इस चीज़ को लोग इतने गंदे नज़रिए से देखते हैं। तो ये चीज़ों को मैंने कोशिश किया कि अब और अच्छा करके लाया जाए, और यही मैं बोलना चाहती हूँ सबसे कि प्लीज़ आप लोग भोजपुरी को खराब मत समझिए। हमारा भोजपुरी में बहुत मिठास है, एक बार आप लोग सुन के देखिए। आज उप मुख्यमंत्री हमारे गानों पे झूम गए, तो क्या बोला जाए कि भोजपुरी में कितनी ताकत है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं, खड़ा हो जाते हैं, क्योंकि वहां तक माइक पहुंचना आसान नहीं था। नाम आपका भूल गया हमारे दिमाग से। सुभिता पांडे जी, अब याद हो गया। और अब बताइए कि उस शाम का माहौल कैसा था, क्योंकि वहां पर एकदम हम, मतलब वीडियो देखे, हम तो वहां थे नहीं, वीडियो देखे, लेकिन वीडियो में देख रहे हैं कि वहां पर 20-30 लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं, उप मुख्यमंत्री राज के नाच रहे हैं, तेज प्रताप यादव नाच रहे हैं, वहां पर दर्जनों विधायक। बहुत अच्छा था वो माहौल, अब जो कि हम लोग पहली बार वो चीज़ को देख रहे थे, क्योंकि हमको भी अजीब, मतलब नहीं होता है, सामने से मुख्यमंत्री आ रहा है, और जब हम देखे तो हम देखते रहे कि अरे बाप रे, सामने से मुख्यमंत्री आ रहे हैं। हम हेमा दी को बोले हेमा दी देखो, तब हेमा दीदी के पता नहीं दिमाग में क्या आया, जैसे ही देखी तेजस्वी जी को देखते ही, उनके ड्रेसिंग सेंस को देखते ही वो गाना गाना शुरू कर दी, करिया कोट वाला। उसके बाद से हमको थोड़ा बहुत डर लगा कि सामने में मुख्यमंत्री जी है, क्या हम गाली गाए उनको देखकर। जब देखे कि अंकल भी बोले कि ना डिमांड आया है गाते हैं, तो फिर दीदी को देखे तो हम कि चलो भाई, जब दीदी गा रही है तो साथ में तो जरूर गा सकते हैं। तो फिर हम लोग गाना शुरू कर दिया, और बहुत अच्छा लगा देख के, सब खुश थे इस चीज़ को लेके कि हम लोग गाली गा रहे हैं, वो भी उप मुख्यमंत्री जी को नाम लेकर गा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा उस टाइम हम लोग। चलिए अब कुर्सी पे बैठते हैं। विशाल आप उधर चले जाइए कैमरा लेकर के, अगर हो तो, और एक बार करिया कोट वाला हम कहेंगे गाकर सुना दीजिए। बिल्कुल।
कि कोटावा पहिराला से हीरो ना कहइबा ए बबुआ, कोटावा पहिराला से हीरो ना कहइबा ए बबुआ, बहिन धारावा कहइबा ए बबुआ, बहिन धारावा कहइबा ए बबुआ, आ टुकुर टुकुर देखाला से हीरो ना कहइबा ए बबुआ, बहिन धारावा कहइबा ए बबुआ। तो ये गाना हम लोग गाए थे। और उसके बाद हम लोग जब ये गाए कि कोटावा पहिराला से हीरो ना कहइबा ए तेजस्वी जी, तू त नेता कहइबा। तो ये चीजें जब हम बोले थे तो उनका तुरंत नजर रिएक्ट मतलब ऐसा रिएक्ट दिए कि उनको हम देखे तो ऐसा फील हुआ कि उनको अच्छा लगा। वो तुरंत हम लोग की तरफ देख के एक छोटा सा स्माइल किए। इस चीज़ों को देख के हमको भी अच्छा लगा। फिर और भी बहुत सारा गाना गाने लगे कि हमारो तेजस्वी भैया के नाम का ताना हो बड़ाई का ताना, एगो रुपयो ना लूटवले शिकायत का ताना। तो जब ये गाना हम लोग गाए तो उन्होंने अपने बगल में इशारा किए और इशारा करके अपना आशीर्वाद दिए। हजारों हजारों का पुरस्कार मिला वहाँ पे मुझे। तब फिर हम लोग आए कि गजब कई दिहला ये भैया, गजब कई दिहला ये भैया, आ नमरी प नमरी लुटावाला गजब कई दिहला ये भैया। तो फिर तेज प्रताप जी भी आके स्टेज पे झूम रहे थे और आंटी लोग, दीदी लोग, सब लोग। मतलब उस दिन वो संगीत समारोह में बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा माहौल था। और बहुत बहुत बड़े बड़े एमएलए आए हुए थे और बहुत अच्छे दूर दूर से लोग आए हुए थे। सारे लोग का फोकस हम लोग के तरफ में था। मतलब हमें नहीं लगा था कि इतने अच्छे पारंपरिक गीतों को सुन के लोग मतलब इतना इंटरेस्ट लेंगे। बाकी यही वो 3 लड़की जो मंच पर गाना गाती हैं, राज्य के उप मुख्यमंत्री वहां पर जाते हैं, नाचते हैं। पूरी कहानी आप लोगों को इन्होंने सुनाया कि कैसे इशारा करते हैं, उसके बाद से हजारों हजार का पुरस्कार दिया जाता है और उसके बाद से पूरा का पूरा माहौल उस शाम का क्या होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी अब भोजपुरी में पारंपरिक गीतों को लेकर कैसा माहौल है, क्या कुछ चल रहा है, इन्होंने बताया। दुख सबको होता है कि ट्रेडिशनल चीजों को लोग जो है कि एक किनारे से ऐसे स्वाइप करके जिसे रील्स हटाया जाता है हटाते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल चीजें भी ठीक हैं, उसको भी सुना जा सकता है। वो अपने संस्कृति सभ्यता से जोड़ी रखती हैं। तो आप भी सुनिए, बाकी एंजॉय कीजिए। हमारे साथ हेमा पांडे थी, इनकी दोनों बहनें थीं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।